हमारे इस नए गहन अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जो शायद पहली नज़र में इतिहास या साहित्य की क्लास जैसा लगे, हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल में ये आज के समय से भी उतना ही जुड़ा हुआ है। आज हम महान कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं की गहराई में उतरने वाले हैं। मुख्य रूप से उनकी दो कृतियों कवितावली और गीतावली पर हमारा ध्यान रहेगा। और इसे समझने के लिए हमने एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार की है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें विकिपीडिया का एक विस्तृत लेख है हम्म। और साथ ही दो बहुत ही शानदार अकादमिक शोध पत्र शामिल हैं। ये शोध पत्र केवल धार्मिक बातों पर फोकस नहीं करते, बल्कि इन रचनाओं की शैली, भाषा और सबसे जरूरी बात, तुलसीदास के समय के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य का विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल। हमारे इस गहन अध्ययन का मिशन केवल इन ग्रंथों के धार्मिक पहलुओं को देखना नहीं है, बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे तुलसीदास ने अपनी इन कविताओं में 16वीं सदी की भयंकर गरीबी, महामारी और अपने व्यक्तिगत संघर्षों को पिरोया है। सही कहा आपने। और उनके सामाजिक विचार कितने जटिल थे, ये जानना भी बेहद दिलचस्प होगा। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये विषय इसलिए भी एक ताज़ा नज़रिया देता है क्योंकि हम अक्सर तुलसीदास को बस एक संत की तरह देखते हैं। हाँ, एक बहुत ही पूजनीय छवि है उनकी। लेकिन आज की चर्चा के बाद ऐसा लगेगा जैसे वे अपने समय के एक ऐसे रिपोर्टर भी थे जो समाज की कड़वी सच्चाई लिख रहे थे। एकदम सटीक बात कही आपने। मतलब देखिए, साहित्य केवल कहानियों का संग्रह नहीं होता। ये इतिहास और समाजशास्त्र को समझने का एक बेहतरीन टूल है। बिल्कुल। जब हम कवितावली या गीतावली का अध्ययन करते हैं तो हम 16वीं शताब्दी के भारत की धड़कन को महसूस कर रहे होते हैं। उस समय का समाज कैसा था, आम इंसान की पीड़ा क्या थी, ये सब इन ग्रंथों में बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्ज है। तो चलिए सबसे पहले इन रचनाओं के स्ट्रक्चर यानी इनकी शैली से शुरुआत करते हैं। मैंने जब स्रोत पढ़े तो एक शब्द बार बार सामने आया, मुक्तक काव्य। हाँ, मुक्तक काव्य। ये बताया गया है कि कवितावली रामचरितमानस की तरह एक प्रबंध काव्य नहीं है। तो ये मुक्तक काव्य असल में होता क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। मतलब वो एक लगातार चलने वाली कहानी है, जैसे कोई लंबी फीचर फिल्म या टीवी शो। बिल्कुल, जिसकी कहानी एक सीधी लाइन में चलती है। आप बीच से कोई हिस्सा उठाकर पढ़ेंगे तो शायद कॉन्टेक्स्ट समझ ना आए। हाँ, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस स्टोरी लाइन है। सही कहा। लेकिन कवितावली एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक का अर्थ ही है आजाद या स्वतंत्र। अच्छा। इसका हर एक पद, हर एक छंद अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये माना जाता है कि इसे एक बार में नहीं लिखा गया, बल्कि समय समय पर लिखा गया और बाद में संकलित किया गया। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब वे अलग अलग समय पर अपने अलग अलग भावों को दर्ज कर रहे थे। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि तुलसीदास ने भावनाओं के हिसाब से छंदों यानी मीटर्स का चुनाव किया। ये मीटर वाला हिस्सा मुझे बहुत अनोखा लगा। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। देखिए, कविता में छंद या मीटर का मतलब है उसकी रिदम या ताल। स्रोत बताते हैं कि बालकांड और अयोध्या कांड में जहां वात्सल्य है, करुणा है या श्रृंगार है, वहां उन्होंने सवैया जैसे कोमल छंद का इस्तेमाल किया। सवैया जो सुनने में बहुत मधुर लगता है। बिल्कुल, सवैया बहुत ही सॉफ्ट होता है। लेकिन इसके विपरीत सुंदरकांड और लंका कांड में, जैसे लंका दहन का जो प्रसंग है। हाँ, लंका दहन के समय जहां उत्साह है, क्रोध है और भयानक रस है, वहां सवैया छोड़कर कवित और छप्पई जैसे उग्र छंदों का इस्तेमाल किया गया है। उग्र छंद मतलब जैसे कोई बहुत तेज और भारी बीट बज रही हो। एकदम। इन छंदों को पढ़ते समय शब्द बहुत तेजी से निकलते हैं। ये रिदम ही अपने आप में एक आक्रामकता और वीर रस पैदा करती है। कमाल का विज्ञान है ये। और अगर हम गीतावली की बात करें तो उसका मिजाज कैसा है? गीतावली का टोन बिल्कुल अलग है। इसमें राम के शौर्य या शक्ति से ज्यादा उनके सौंदर्य और शील स्वभाव पर ध्यान दिया गया है। मतलब ये ज्यादा इमोशनल है। बहुत ज्यादा। ये भाव प्रधान और गीत प्रधान रचना है। इसमें रामचरितमानस से अलग कुछ नए प्रसंग भी हैं, जैसे सीता का वनवास और लवकुश का बाल चरित्र, जो कवितावली में केवल संकेत मात्र हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो ऐसा लगता है जैसे रामचरितमानस एक पूरी फीचर फिल्म है और कवितावली उस फिल्म के सेट पर अलग अलग समय पर खींची गई तस्वीरों का एक पोलरॉइड एल्बम है। बहुत खूब। और गीतावली उस पूरी फिल्म का एक बहुत ही मधुर साउंड ट्रैक है। ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। वो एक विजुअल एल्बम है और ये एक इमोशनल साउंड ट्रैक। अब अगर भाषा की बात करें तो वे तो मुख्य रूप से अवधी के कवि माने जाते हैं ना। हाँ। तो इन रचनाओं की भाषा क्या है?
अवधी कवि होने के बावजूद तुलसीदास ने इन दोनों रचनाओं के लिए साहित्यिक ब्रजभाषा का उपयोग किया। सिर्फ ब्रज भाषा? नहीं, सिर्फ शुद्ध ब्रजभाषा नहीं। स्रोतों के अनुसार इसमें अवधी, राजस्थानी, बुंदेली और यहाँ तक कि अरबी फारसी के शब्द भी मिलते हैं। 16वीं सदी में अरबी और फारसी के शब्द उनकी रचनाओं में? बिल्कुल, ये दिखाता है कि उन्होंने एक राष्ट्रीय ब्रजभाषा का निर्माण किया जो विविध संस्कृतियों वाले समाज को जोड़ने का काम कर रही थी। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम हमेशा रचनाकारों को बहुत महान और सांसारिक बातों से दूर मानते हैं। हाँ, एक संत वाली छवि। लेकिन जब मैंने इन शोध पत्रों में उनके निजी जीवन और संघर्षों के बारे में पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। कवितावली के उत्तरकांड में उन्होंने अपनी बेहद कमजोर आर्थिक स्थिति का जो वर्णन किया है वो बहुत ही झकझोर देने वाला है। हाँ, वो हिस्सा सच में बहुत मार्मिक है। स्रोत से जो तथ्य मिलते हैं उनके अनुसार तुलसीदास ने लिखा है कि उनके पास न कोई नौकरी थी, न खेती और न ही कोई व्यापार। और उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्हें ठीक से भीख मांगना भी नहीं आता था। सोचिए, गरीबी इस हद तक थी कि पूर्वजों को भेंट चढ़ाने के लिए उनके सिर पर बाल तक नहीं थे। पेट की भूख ने उनके जीवन को जंजाल बना दिया था। सच में, जब इंसान सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहा हो तो सारी महानता धरी की धरी रह जाती है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये दिखाता है कि उन्होंने समाज का यथार्थ किसी महल में बैठकर नहीं लिखा था, बल्कि खुद उस पीड़ा को जी कर लिखा था। बिल्कुल, उन्होंने खुद उस दरिद्रता का सामना किया था, इसलिए उनके शब्दों में इतनी सच्चाई और करुणा है। और यही व्यक्तिगत पीड़ा हमें सीधे उस दौर के सबसे खौफनाक यथार्थ की ओर ले जाती है। 16वीं सदी का उत्तर मध्यकाल उत्तर भारत के लिए बहुत ही भयावह समय था। भयंकर अकाल और महामारियों का दौर। हाँ, स्रोतों के अनुसार उस समय भयंकर बेरोजगारी और अकाल था। तुलसीदास ने कवितावली में इसका बेहद सजीव और डरावना चित्रण किया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जिसका स्रोत में जिक्र है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख। इसका मतलब कि किसानों के पास खेती नहीं है? हाँ, किसानों के लिए खेती नहीं है, भिखारियों को भीख नहीं मिल रही है, व्यापारियों का व्यापार ठप है और नौकरी चाहने वालों के लिए काम नहीं है। समाज का पूरा सिस्टम ही टूट चुका था। बिल्कुल, सभी लोग परेशान होकर बस एक दूसरे से पूछ रहे हैं कहाँ जाएं, क्या करें। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। और इसी स्थिति को समझाने के लिए तुलसीदास ने एक रूपक या मेटाफर का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस भीषण गरीबी की तुलना 10 सिर वाले रावण से की है, जिसे उन्होंने दारिद्र दसानन कहा है। दरिद्रता रूपी रावण, ये रूपक आज के संदर्भ में भी कितना प्रासंगिक लगता है। बहुत ज्यादा। जब हम आधुनिक समय की आर्थिक मंदी या महामारियों से होने वाली बेरोजगारी के बारे में सोचते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। सदियों पहले का वो दर्द आज भी महसूस किया जा सकता है। और इस दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने के लिए तुलसीदास दीनबंधु और गरीब निवाज राम की पुकार लगाते हैं। वे राम को एक रक्षक के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर उस समय का समाज इतना टूट चुका था और इतनी ज्यादा असमानता और पीड़ा थी, तो क्या तुलसीदास इस पूरे सामाजिक ढांचे को बदलना चाहते थे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर हमारे स्रोतों ने बहुत गहराई से चर्चा की है। उस समय समाज पारंपरिक रूढ़ियों में जकड़ा था। एक तरफ ब्राह्मणवादी और पौराणिक संस्कृति थी। हाँ, और दूसरी तरफ सिद्धों, नाथों और कबीर जैसे संतों का आंदोलन था जो वर्ण व्यवस्था का कड़ा विरोध कर रहे थे। तो तुलसीदास किस तरफ थे? यहीं पर तुलसीदास के विचारों में एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। हम इसे 2 स्तरों पर देख सकते हैं, आध्यात्मिक और सामाजिक। तो आध्यात्मिक स्तर पर उनका क्या मानना था? आध्यात्मिक स्तर पर उनका स्पष्ट मानना था कि भगवान राम की नजर में सभी समान हैं। भगवान को केवल भक्ति प्यारी है, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति या वर्ग का हो। वे जात कुजात की परवाह नहीं करते। मतलब ईश्वर के सामने कोई अमीर या गरीब, कोई ऊंच या नीच नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सामाजिक स्तर पर मामला अलग था। वो कैसे? स्रोत के अनुसार तुलसीदास वर्ण व्यवस्था के टूटने और कलयुग के प्रभाव से बेहद दुखी थे। मतलब वे समाज में बदलाव नहीं चाहते थे। स्रोतों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वे सिद्धों और नाथों के तरीकों के आलोचक थे। वे प्राचीन आश्रम व्यवस्था के पक्षधर थे और समाज में पुराने ढांचे को ही बनाए रखना चाहते थे। ये तो सच में एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भगवान की नजर में सब एक है और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि समाज पुरानी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही चले। बिल्कुल,
और हमें यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ शोध पत्रों के निष्कर्षों को सामने रख रहे हैं। हाँ, हमारा काम सिर्फ जानकारी देना है। तो एक्सपर्ट्स ये स्पष्ट करते हैं कि तुलसीदास कबीर की तरह कोई क्रांतिकारी समाज सुधारक नहीं थे जो पुरानी व्यवस्था को तोड़ना चाहते हों। वे राजतंत्र के ही समर्थक थे ना? हाँ, वे राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन वे एक आदर्श और उदार राजतंत्र की कल्पना करते थे जिसे रामराज्य कहा गया, जहाँ राजा गरीबों और दलितों के प्रति करुणामान हो, ढांचा वही रहे लेकिन उसे चलाने वाला न्यायप्रिय हो। बिल्कुल सही। यही उनका सामाजिक नजरिया था जो उनके आध्यात्मिक विचारों से थोड़ा अलग दिशा में जाता हुआ महसूस होता है। तो इन सब का मतलब क्या है? आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटना चाहूँ तो ये साफ हो जाता है कि कवितावली और गीतावली केवल भक्ति के गीत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 16वीं शताब्दी के भारत की एक डॉक्यूमेंट्री की तरह है। इनमें भाषा का विज्ञान भी है, समाज की बेबसी भी है और एक कवि का निजी संघर्ष भी है। और ये भी दिखाता है कि महान साहित्य हमेशा अपने समय के सच का आईना होता है। एकदम सही। चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद उपजता है। हाँ, बताइए। हमने देखा कि कवितावली में तुलसीदास ने यथार्थ और भयानक गरीबी का चित्रण किया है, वो क्रूर सच जो इंसान को तोड़ देता है। जबकि गीतावली में उन्होंने राम के सुंदर रूप और सीता के वनवास जैसी कोमल भावनाओं पर जोर दिया है। सही बात है। तो कैसे हो सकता है कि तुलसीदास ने जानबूझकर उस भीषण अकाल और निराशा के दौर में समाज के अलग अलग वर्गों की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा किया हो? यह एक बहुत ही गहरा विचार है। एक को यथार्थ का आईना दिखाने के लिए ताकि लोग सच्चाई को समझें, और दूसरे को मानसिक शांति देने के लिए ताकि उस भुखमरी के दौर में लोग पूरी तरह से टूट न जाएं। क्या उन्होंने ईश्वर के दो बिल्कुल अलग अलग रूप इसीलिए गढ़े होंगे? यह निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। साहित्य अक्सर वो काम कर जाता है जो राजनीति या अर्थशास्त्र नहीं कर पाते। बिल्कुल। यह श्रोताओं के लिए सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है। इस गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है यह चर्चा सभी के लिए ज्ञानवर्धक रही होगी।